हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप मुझे बुला सकते हैं कैनेडियन बाबू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वापस हम मेरा पहला वीडियो हमने डाला था लास्ट ईयर और इस साल 1 साल के बाद हम लोग फिर से वीडियो डालने जा रहे हैं। ये वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो कि सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है कनाडा में, एलएमआईए और उसके स्कैम्स। तो आइए देखते हैं कैसे एक फैमिली बर्बाद हुई एलएमआई स्कैम की वजह से, कैसे स्टार्ट होता है ये सब कुछ और कैसे आप लोग भी शिकार हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और आप भी इस मामले में क्या कर सकते हैं और कैसे आप भी अगर चाहते हैं कि आपको एलएमआई पे काम करना है तो क्या-क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं और कौन-कौन से तरीकों से आप बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलएमआईए होता क्या है? तो उसको बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक काइंड ऑफ फॉर्म होता है जो कोई भी एम्प्लॉयर जो कि अभी दूसरे एम्प्लॉय यानी कि फॉरेन नेशनल्स यानी कि अपार्ट फ्रॉम कनाडा के बाहर किसी को हायर करना चाहता है, तो उसके लिए काइंड ऑफ फॉर्म होता है। ये फॉर्म उसी एम्प्लॉयर को मिलता है जिसको लगता है कि वो वर्कर कनाडा में नहीं। एलएमआई कौन अप्लाई करता है कि जो भी कोई एम्प्लॉयर है, जैसे कि किसी का स्टोर है, वो जीटीए या कोई रिमोट एरिया में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जहाँ पे कोई बंदा कैनेडियन उसको मिल नहीं रहा और उसको स्टोर संभालने के लिए कोई बंदा बाहर से हायर करना पड़ेगा, यानी कि कनाडा से बाहर से। तो वो लोगों को कनाडा में गवर्नमेंट में एक फॉर्म फिलअप करना होता है, उसे एलएमआई बोलते हैं, ताकि वो प्रूव कर सके किसी को कि भाई हमें ये बंदा इन कनाडा में नहीं मिल रहा, हमें दुनिया के किसी दूसरे कोने से कोई बंदा हायर करना पड़ेगा। और कैनेडियन बॉडी क्या करती है कि ये वो डिसाइड करती है कि ये कोई जो एम्प्लॉयर ये हायर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आने वाला है, वो उसकी करंट जॉब मार्केट को डिसरप्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सो यही बेसिकली एलएमआई का मीनिंग होता है, जिसको भी अप्लाई करना होता है, वो एम्प्लॉयर करता है, ना कि कोई एम्प्लॉय। सबसे पहली बात ये कि एलएमआईए पर कभी भी जो भी काम करने वाला वर्कर यानी कि एम्प्लॉय होता है, वो कभी भी पैसे देता नहीं है। जो भी एम्प्लॉयर है, वो ही गवर्नमेंट के पास जाता है, ये सारी फॉर्म्स, फैसिलिटीज़ जो भी चाहिए, वो प्रूव करता है वहाँ पर कि भाई हमें कैनेडियन बंदा नहीं मिल रहा और वो उसके बाद एक लेटर इश्यू करते हैं, जिस पर भी एक नंबर होता है। जिस नंबर को लेके जो भी फॉरेन नेशनल यानी कि कोई कनाडा से बाहर कोई बंदा आने वाला है, तो वो उस नंबर के बेस पर वो एलएमआईए के लिए क्लोज वर्क परमिट अप्लाई करता है कि भाई ये बंदा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका कहीं से भी आएगा और ये मेरे स्टोर पर काम करेगा 2 साल, 3 साल, 6 महीने जो भी है उस हिसाब से। सो यही बेसिकली मीनिंग होता है। अब ये स्कैम्स आपको लगता है कि होता कैसा है? कनाडा इतना अच्छा कंट्री है, सब कुछ लीगली होता है, लेकिन नहीं, अपने देशी कहीं भी पीछे नहीं हटते, सिविक सेंस में भी और कांड करने में भी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे, एक फेसबुक की पोस्ट है। ऐसे कई सारे ग्रुप है जिसमें 1-1 लाख के ऊपर बंदे रहते हैं और वो बंदे पोस्ट करते हैं कि भाई मुझे कनाडा बुला लो, मुझे काम चाहिए, कोई एम्प्लॉयर से कनेक्ट करवा दो। सो ऐसे-ऐसे वो मैसेज करते हैं। तो वहाँ से कोई बंदे, कोई एजेंट वो ट्रिगर होते हैं और वो फिर उसको मैसेज करते हैं कि भाई हम दिलवा सकते हैं काम, आप आ जाओ, हम एलएमआई करवा देंगे। सो ऐसे-ऐसे बंदे कनेक्ट हो जाते हो एजेंट या फिर कोई लॉयर के साथ। जैसा कि आपने अभी देखा, ये पोस्ट डाली हुई किसी ने, यहाँ पर लिखा हुआ था मुझे काम चाहिए, मुझे कोई कनाडा बुला लो। तो ऐसे ही तरह आज जो एक फैमिली जो गुजरात से बिलॉन्ग करती थी, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और मेक श्योर कि आप भी इस जैसे स्कैम से बचें और कैसे बचना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगा, ताकि आप मेक श्योर करें कि आप भी पहले वो सारे डॉक्यूमेंट अपनी चेकलिस्ट करेक्ट कर दें। तो ये एक स्टोरी है, मैं सारे जगह और नाम के प्लेस थोड़े बहुत ऊपर-नीचे कर दूँगा, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से। सो ये बात है आज से 2 साल पुरानी, तकरीबन 1.5 साल पुरानी गिन लो। तो लड़की और लड़का कपल थे, वो बहुत ही अच्छे खासे फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। लड़की कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी
और उसके कोई रिलेटिव थे जो ऐसा काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को बाहर भेजने वाले फॉर्म में काम करते थे। तो वो उसके अच्छे खासे दोस्त थे और वो भी रिलेटिव के जैसा ही था। तो वो फैमिली ने कनेक्ट करवाया किसी से कनाडा में एक लॉयर से। तो लॉयर ने बोला कि एलएमआई करवा सकते हैं, आपको बाहर आना है तो पढ़ने के चांसेस बहुत कम है। तो फिर लड़की के फैमिली ने सब कुछ प्लान किया, उसके अंकल जो थे वो उसने हेल्प की और सब कुछ मिला के $30,000 जितना उसने अप फ्रंट पे किया। मीन्स कि 16-17 लाख इंडिया के। सब कुछ हो गया, सब कुछ काम वगैरह हो गया, डिसाइड हुआ कि तुम्हें $20-25 सैलरी मिलेगी, तुम कनाडा के एक शहर में रहोगे। तो वर्क परमिट सब कुछ हो गया, लड़की का बेसिकली पूरी फाइल लड़की के नाम पे थी। तो मेक श्योर वो लड़की को ही पहले आना पड़ेगा और हस्बैंड को उसके बाद में। तो लड़की पहले कनाडा में आ गई। वो लड़की आई थी कनाडा में, मैं सिटी का नाम चेंज कर दूंगा, चलो ब्रैम्पटन गिन लो। ब्रैम्पटन में आई, उसको बोला गया कि तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट एक हफ्ते बाद स्टार्ट होगी जहां पर तुम्हें काम करना है। लड़की काम पे गई एक हफ्ते बाद, तो वो बोला कि अभी 2 वीक तक पोस्टपोन हो चुका है काम, अब 2 वीक बाद आना। तो लड़की बोलती है ठीक है चलो मैं 2 वीक बाद आऊंगी। उसके बाद उसने 2 वीक बाद फिर गई। तो कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है और आप जा सकते हो, हम आपको काम नहीं दे सकते। जब वो लड़की पूरी कनाडा में अकेली थी, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका था, उसके पास कोई भी काम नहीं था, कंपनी वालों ने उसे निकाल दिया। ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था वो लड़की को कि वो स्कैम में फंस चुकी है। अब वो जिस एम्प्लॉयर के साथ उसने डील करती थी, यानी कि वो जो लॉयर था बीच में, उसने डील करवाई थी, उसके पास गई एक बार, उसने बोला मैं कुछ करता हूँ। फिर ही वीक बार वो दूसरी बार गई कि चलो मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने बोला कि मैं लड़की ने सोचा कि मैं कंप्लेन करूंगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो लॉयर है वो भी मिसिसागा में रहता है, उसने ऐसा बोला कि बेटा तुम कनाडा में अकेले रहते हो और अकेली लड़की कुछ कर नहीं सकती, तुम्हें पता है। ऐसी खुलेआम धमकी दी उसने। वो काफी बड़ा लॉयर है यहाँ पर, फिर भी उसके साथ ऐसा किया, उसने खुलेआम वो लड़की को धमकी दी। फिर उस लड़की का हस्बैंड भी आ गया। दोनों ने तकरीबन 6 महीने काम ढूंढा, कुछ किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और बाय द एंड वो लोगों को फिर एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो वापिस चले जाए, या तो जो भी ऐसे स्कैम्स में फंसते हैं उसके लिए और एक सॉल्यूशन के नाम पे है कि आप वनरेबल वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसका मैं बाद में बताऊंगा। सो इस तरह से वो लड़की आज कनाडा छोड़ के चली गई और अभी मुझे पता चला कि 3-4 महीने पहले जो सॉल्यूशन था वनरेबल वर्क परमिट का, वो उसे मिला हुआ है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि ये लड़की के साथ, उसकी पूरी फैमिली के साथ क्या हुआ, 15-20 लाख गए, ऊपर से 2-3 साल बर्बाद हुआ वो अलग से। सो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी जो भी आप डॉक्यूमेंट देखते हैं, अगर एलएमआई करते हैं तो उसके लिए कभी भी पैसे नहीं लगते। लेकिन अपने देशियों ने ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि वो पैसे लेके कुछ भी करवाते हैं। अगर ऐसा है, अगर आप कुछ भी करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट एलएमआई वगैरह जो भी है, तो मेक श्योर करें कि आप ऑफिशियली बॉडी यानी डॉक्यूमेंट जो है उसको वेरीफाई करें। कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ के ऊपर भरोसा मत करें। कनाडा का कोई भी डॉक्यूमेंट आता है वो उसके साथ उसके सारे नंबर्स वगैरह हैं जो एम्प्लॉयर्स के नाम है, उसकी जगह वेरीफाई करें, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखें, उसको गूगल करें ताकि आपको उसकी सारी हिस्ट्री पता चले। या तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखो कि भाई कंपनी कितने साल से एक्टिव है, कुछ है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा पहले डिमांड करे जाते हैं तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ होता है। सो ये 2 नंबर वाले का सारे काम ज़्यादातर अपने वाले लोग ही करते हैं जो कनाडा से बाहर है। गोरों को इतना कुछ करने में वो इंटरेस्ट होता नहीं है, बट वो भी होते हैं, बट मेक श्योर करें कि सारे जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो चेक करें।
एलएमआई के डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर का अप्रूवल नंबर होता है वो, फिर वो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, जिस जगह का है वो वहाँ पर है या नहीं, अपने दोस्तों से पूछो या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक करो या उसको फ़ोन करके वेरीफ़ाई करो। सो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जो चेकलिस्ट आपको क्रॉस करना। अगर ऐसा कुछ होता है कि चलो एम्प्लॉयर ने दे दिया, आप आ गए, उसके बाद आपको लगता है कि आपके साथ फिर से यहाँ आके स्कैम हुआ, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप वल्नरेबल वर्क परमिट में अप्लाई करो। वो सारे प्रूफ लेकर जाओ कि भाई ये हुआ हमारे साथ, ऐसे-ऐसे कांड किया, सैलरी नहीं देते। तो आप इस हिसाब से लेके एलएमआई को वापिस से वल्नरेबल वर्क परमिट करवा सकते हैं। वो 1 या 2 साल की मिलती है, डिपेंडेंट ऑन योर केस कैसा होता है। सो मेक श्योर करें कि आप भी इस तरह के एलएमआई स्कैम से बचें। और अगर आपको जानना है कि एलएमआई ये कैसे मिलता है और कौन-कौन से स्टेप्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आगे की वीडियो उस हिसाब से बताऊँ और आपको बताऊँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकलिस्ट आपको चेक करने हैं, कैसे-कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सी वेबसाइट ऑफ़िशियल्स है जिसके हिसाब से आप देखकर बता सकें कि कौन-कौन से एम्प्लॉयी जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। सो जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ पर भी मुझे फ़ॉलो कर लेना और मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।